अस्सलाम वालेकुम नए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ने लगे हैं केमिस्ट्री। कल हमने जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि हमने उसका एक टॉपिक पढ़ा था, मैटर के बारे में स्टडी किया था कि हमारे पास मैटर क्या होती है। मैटर वो चीज़ होती है जो मास भी रखती है और वॉल्यूम भी रखती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। आगे हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी थी, जो कि हमारे पास क्या होती हैं? गैस, सॉलिड, लिक्विड और क्या होती हैं? प्लाज्मा होती हैं। अब हमने जो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी, जिसने जो है हमें गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताया था। ठीक है, कल हमने जो है गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम जो है लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि लिक्विड्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी लिक्विड्स आर क्वाइट द पार्टिकल्स, यहाँ पे आता है पार्टिकल, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। वो कहते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। और हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे पास गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और आज हमने लिक्विड में पढ़ा कि लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे से करीब करीब होते हैं। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब जो है पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो क्या होती है? वीक होती है। अब गैसेस में हमने ये पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वीक होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पॉइंट दिखा भी देती हूँ। ठीक है, आप देखें यहाँ पे इसके पार्टिकल्स क्या हैं? एक दूसरे से क्लोज हैं। जब पार्टिकल्स क्लोज हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो हमें यहाँ से मिल जाती है कि इनके अब देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ से मिल जाती है। जो यहाँ पे देखिए आप पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, गैसेस की निस्बत यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, वो ये कहते हैं कि इनके पार्टिकल्स जो है हमारे पास ऑल डायरेक्शंस में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, अब जो है गैसेस के हमने पढ़ा था कि रैंडमली यानी कि बेतरतीबे मूव करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अब वो कहते हैं कि इसी वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड पोजीशन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये जो है हर सिमत में यानी कि ऑल डायरेक्शंस में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, ना ही इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है और ना ही इनकी फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, अब फिक्स्ड शेप जो है हमारे पास किस तरह से नहीं होती? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास गिलास में पानी है, ठीक है, देखिए पानी है कोई बड़ी चीज़ में, उसे हम गिलास में डालें तो वो वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर हम उसे किसी जग वगैरह बड़े बर्तन में डालें तो वो वैसी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, इसी वजह से जो है हमारे पास लिक्विड्स की जो होता है ना, हमारे पास शेप ये इनका फिक्स्ड नहीं होता। बाकी जो होता है हमारे पास लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड ज़रूर होता है। ठीक है, अब देखिए एक गिलास है ना, एक गिलास, अब हमें एक गिलास में पानी होता है, अब हमें उसका अंदाज़ा लग जाता है कि इसका वॉल्यूम इतने है, यानी कि इस गिलास के अंदर जो है हमारे पास इतना पानी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यानी कि इसका अब जो है वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब जो है वो कहते हैं कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं ना, 3 टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। अब 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स इनके पार्टिकल्स के दरमियान मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे एक होती है हमारे पास ट्रांसलेशनल। कौन सी होती है? ट्रांसलेशनल। दूसरी होती है हमारे, देखिए मूवमेंट्स हमारे पास जो पार्टिकल्स के दरमियान कौन कौन सी होती है? एक ट्रांसलेशनल होती है, एक रोटेशनल होती है और एक हमारे पास क्या होती है? वाइब्रेशनल। अब ट्रांसलेशनल का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। ठीक है, अब रोटेशनल कौन सी मूवमेंट होती है? ये होती है अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। जिस तरह से जैसे एक लट्टू होता है ना, वो मतलब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करता है? घूमता रहता है। ठीक है, उस तरह से जो मोशन होती है वो रोटेशनल मोशन होती है। अब वाइब्रेशनल मोशन जो होती है यानी कि आगे पीछे इस तरह जो हरकत होती है वो क्या कहलाती है? वाइब्रेशन, यानी कि टू एंड फ्रो। अब यहाँ पे जो है
लिक्विड्स में क्या होती है, ट्रांसलेशन मूवमेंट, इनके पार्टिकल्स के दरमियान ट्रांसलेशन मूवमेंट भी होती है, रेशनल भी होती है, वाइब्रेशन भी होती है। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर अच्छे से याद रखना है। अब जो है हमारे पास लिक्विड गैसेस आ जाते हैं। गैसेस में भी हमारे पास ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी होती है, रेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो लफ्ज़ है ना ये रोटेशनल है। ठीक है, ROTATI, ठीक है, रोटेशनल होती है और साथ में हमारे पास वाइब्रेशन भी होती है। बट जो हमारे पास सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स में ओनली वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है। इनके पार्टिकल्स के दरमियान ओनली वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है। आपने लिख लेना है पॉइंट कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स में ओनली वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है। अब क्यों होती है, अब जो है हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, इनमें जो है बिल्कुल भी क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता। अब ये जो होते हैं बिल्कुल इस तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होते हैं, बस ये थोड़ी सी आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। बाकी ना तो ये रोटेशनल कर सकते हैं, ट्रांसलेशन, क्योंकि इन मूवमेंट्स के लिए क्या होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है। जबकि हमारे पास सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान तो हमारे पास डिस्टेंस ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो होती हैं सॉलिड्स में ना रोटेशनल मूवमेंट होती है ना ट्रांसलेशन होती है, बस ओनली और वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सॉलिड सब्सटेंसेस आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब देखिए, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्यों स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान क्या होती है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। इसी वजह से इनकी जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। बाकी जो है सॉलिड्स की हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड शेप भी होती है, फिक्स्ड पोजीशन भी होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। जिस तरह से हमारे पास ये एक बॉल पेन है, देखें, अब इसकी जो है हमारे पास एक फिक्स्ड क्या है, शेप है, फिक्स्ड क्या है, एक पोजीशन में, और फिक्स्ड इसका क्या है, वॉल्यूम भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सॉलिड्स की जो शेप भी फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम भी और पोजीशन भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, और जो है बस जो है हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हो गई। बाकी हम जो है इंशाल्लाह कल वाले टॉपिक में बाकी स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।